हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए अक्षय तृतीया स्पेशल ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है, आप जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं आप उस पाइल को चूज़ करें। कोशिश करें कि ये पाइल आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर चूज़ करें। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये पाइल को अपने भाग्यांक से भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैं इस फ्राइडे को रीडिंग नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे इंट्यूशन अलाउ नहीं कर रहा था रीडिंग करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अक्षय तृतीया से स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज का रीडिंग आपके लाइफ में मनी का फ्लो कैसा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड मनी को किस तरह से देखता है, आपके लाइफ में देवी किस स्वरूप में इस अक्षय तृतीया में आपके लाइफ में आने वाली है। अगर आपको कोई मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज है तो उसको हील कैसे करना है, इस सारे चीज़ों को मैं इस रीडिंग में बताऊँगी। तो आप अपने रीडिंग को तसल्ली से देखिएगा। और ये जनरल रीडिंग होता है, तो अगर आपसे पाइल 1 रेजोनेट नहीं करता है या कोई पर्टिकुलर पाइल रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरे पाइल को भी देख सकते हैं। उतना फोर्सफुली परेशान नहीं होना है। जो आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट फील हो आप उस पाइल को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ओपन है, आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहला सवाल तो ये है कि माँ इस अक्षय तृतीया आपके लाइफ में किस स्वरूप में आना चाहती है, क्योंकि देवी सिर्फ पैसा नहीं होती है, देवी बहुत कुछ होती है और इंसान को उसका समझ नहीं होता है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। बट जो मुझे आपका सिनेरियो दिख रहा है वो ये है कि जब आप इस पाइल को भी सेलेक्ट किए होंगे तो देखेंगे कि माँ का चेहरा बहुत खुश है, हर तरफ से एक खुशी सा महसूस हो रहा है। तो आपके लाइफ में सबसे पहले तो माँ एक हैप्पीनेस के रूप में आना चाहती है। और स्पेशली अगर आप लोग अपने मैरिज को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई भी लव से रिलेटेड हार्ट ब्रेक है आपके लाइफ में, तो माँ आपके लाइफ में हीलिंग बनकर आना चाह रही है। माँ आपके लाइफ में प्यार का एक नया तजुर्बा, एक नया पहलू देने के लिए आपके लाइफ में आ रही है। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई पार्टनर को लेकर कोई प्रपोजल आएगा, और या नहीं तो अगर आप करियर से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हो तो करियर को लेकर भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आपको बस ये करना है कि आपको अपने आप को अक्षय तृतीया के दिन बहुत ज़्यादा हील मोड में रहना है, अच्छा चीज़ को सोचना है और अपने माइंडसेट को रीफ्रेम करना है। अगर आपके माइंडसेट में ये है कि आपके लिए तो कोई अच्छा इंसान बना ही नहीं है या आपके लिए तो कोई भी प्रपोजल आता ही नहीं है, तो ये माइंडसेट को चेंज करना है। क्योंकि मुझे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को रिसीविंग का प्रॉब्लम होगा। आर्ट ऑफ रिसीविंग बहुत एक बड़ा चीज़ होता है। इंसान के लाइफ में हर चीज़ होता है, बट कभी कभी मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला भी होता है, बट हमारी एनर्जी वैसी नहीं होती कि हम उसे रिसीव कर सके। तो माँ आपके रूप में आपके लाइफ में आ रही है कि आप चीज़ों को रिसीव कर सके। और हो सकता है कि मुझे बहुत क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि ये रिसीविंग आपके लिए है, पार्टनर को लेकर है। जो भी एक नया प्रपोजल अब माँ आपके लाइफ में ला कर के देगी वो एक डिवाइन सोर्स से होगा, तो उस पर ट्रस्ट करिएगा और उसको रिसीव करिएगा। उसको अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा सोचेंगे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो वो काम नहीं करेगा। आपको उस टाइम में लॉजिक नहीं अप्लाई करना है, आपको उस टाइम में सिर्फ ट्रस्ट करना है कि ये माँ के तरफ से आया, ये एक डिवाइन सोर्स है और बस उसको रिसीव करना है। और हो सके तो आप कुछ दिन सूर्योदय के टाइम में अपने आप को, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में अपने आप को बार बार बोलिए कि आप ओपन है चीज़ों को रिसीव करने के लिए। और ये अफर्मेशन आप चैंट कर सकते हैं, आई एम ओपन टू रिसीव द लव एंड न्यू प्रपोजल इन माई लाइफ। आई एम ओपन टू रिसीव द लव एंड न्यू प्रपोजल इन माई लाइफ। ये आप जितना बार बोलेंगे 21 दिन कम से कम करके देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में आपको अपने लाइफ में फ़ील होगा कि आप खामखा इतना परेशान हो रहे थे, खामखा बर्डन लिए थे अपने लाइफ में। आपके लिए बहुत एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा लाइफ वेट कर रहा है। और ये अक्षय तृतीया आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को क्लेम करें। अब माता रानी आपके लाइफ में आप मनी को किस विजन से देखते हैं, मतलब कि मनी आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या विजन प्ले करता है। तो सबसे पहला जवाब तो ये है कि आप में से कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो आप पीसफुल लाइफ जी सकते हैं, पैसा है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, पैसा है तो आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आपके लाइफ में सुकून लेकर आएगा। तो आपके लाइफ में आप
आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मनी को एज अ पीस, एज अ हारमनी, एज अ हैप्पीनेस मोड देखती है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लेम करें और जो भी ऐसा चीज़ है जो कि आप निगेटिव अपने आप को फीड कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों को रिफ्रेम करें और ओपन हो हर चीज़ों को रिसीव करने के लिए। पैसा आपके करियर में, आपके सक्सेस में क्या रोल प्ले कर रहा है अभी करंट के टाइम में? तो ऐसा देखिए तो आप में से कुछ लोगों का करियर है या बहुत सारा ऐसा काम है जो कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है पैसों की वजह से, और कहीं ना कहीं आप एक वेटिंग एनर्जी में हैं कि आपको कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाए। और जैसे मुझे एक चीज़ कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब कि ग्रोथ दिख रहा है, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ऐसा ऊर्जा मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपका जो एक एक्सपेंसन का ऊर्जा है, ग्रोथ का ऊर्जा है, वो करंट के टाइम में ब्लॉक है, क्योंकि कुछ लोगों का जुपिटर ऊर्जा जो है वो अच्छा नहीं है। हो सके तो आप येलो क्लॉथ बहुत ज़्यादा वेयर करिए या येलो फूड ज़्यादा कंज्यूम करिए। येलो तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक होता है आप वो लगा सकते हैं, येलो जूस आप कंज्यूम कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप अपने लाइफ में चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे और आपका जुपिटर बेटर होगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप कोई पीला रंग का कोई फूल जो है वो दान में दीजिए। आप पीला पुष्प, पीला फूल देवी माँ को अर्पण कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि जो भी पेंडिंग वर्क है आपके लाइफ में, उनमें एक ग्रोथ को, उनमें उस चीज़ों को आगे बढ़ने में हेल्प करे आपको। क्योंकि आपके सक्सेस को, जैसा मुझे अभी करंट के टाइम में दिख रहा है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो ब्लॉक है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है बट आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, जिस वजह से आपका पर्सपेक्टिव दूसरे डायरेक्शन में है। मान के चलिए कि आपको ए चाहिए और यूनिवर्स आपको बी दे रहा है, लेकिन आप बी को नहीं देख पा रहे क्योंकि आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ए पर है। क्या लॉस है आपके लाइफ में? आपका पूरा फोकस उस पर है। तो देवी माँ आपसे ये कहना चाह रही है कि माँ, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर नहीं आ रही, माँ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए पहले ही मैसेज आया था कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे डिवाइन के प्लान को, डिवाइन के सोर्स को। और यही प्रॉब्लम हो सकता है कि ये आपके मैरिज में, करियर में, सक्सेस में, हर चीज़ों पे एक रुकावट बन रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत फास्ट में आ रही है और आप तैयार नहीं हैं उस चीज़ों को रिसीव करने के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में येलो चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करें, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़, जिस मोमेंट पे एक्शन लेना हो, आप उस मोमेंट पे एक्शन ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है, एक सैडनेस है, वो इसलिए है क्योंकि आपका पूरा फोकस एक लैक मेंटालिटी पे है। आपको अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करना है एक हायर एनर्जी पे, एक लव के ऊर्जा पे, एक ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा पे। आप जैसे ही अपना परसेप्शन चेंज करेंगे, आपके लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत फास्ट होंगी। और कहीं ना कहीं से मुझे शुरू में ही मैसेज आया था कि आपके लाइफ में प्रपोजल आएगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत फास्ट आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके माइंड में एक क्लैरिटी होगा, क्योंकि आपका डेस्टिनी है कि आप अपने लाइफ में चीज़ों को रिसीव करें, बट आप कुछ ना कुछ ऐसा ब्लॉकेज है कि आप चीज़ों को रिसीव नहीं करते। वो इसीलिए है कि चीज़ें बहुत फास्ट मोड में हो रही हैं और आप काफ़ी लेज़ी मोड में हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्लो मोड में हैं, आप चीज़ों को सही ढंग से पहचान नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ में पैसों को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या रिसीविंग मोड में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपको लोगों का पहचान नहीं है, लोगों का परख नहीं है। कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा और कौन सा रोक देगा, आपको इसका पहचान नहीं है, इसका परख नहीं है। कौन से दोस्त आपके लाइफ में अच्छे हैं और कौन से अच्छे नहीं हैं, आपको इसका परख नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंतर मन को शांत करें। वो कहते हैं ना कि जब पानी खुद में विचलित हो तो आप उसमें अपना परछाई नहीं देख सकते हैं। तो वही मैसेज आपके लिए आ रहा है कि जब तक आपका अंतर का मन विचलित होगा, जब तक आपका अंतर का मन सिर्फ और सिर्फ लैक में उलझा होगा, आप कभी स्थिरता से बैठकर अपने लाइफ के अच्छे पलों को देख ही नहीं पाएंगे, अपने लाइफ में उस ग्रैटिट्यूड को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्थिरता से बैठें और स्थिरता से बैठकर अपने लाइफ में एक ग्रैटिट्यूड को एक्सपीरियंस करें, ग्रैटिट्यूड को। और सबसे ज़्यादा ये ग्रैटिट्यूड आपके लाइफ में आर्ट ऑफ रिसीविंग को बढ़ाएगा और आपके माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा, और जो भी चीज़ आपके लिए बना है वो आप तक पहुंचेगा। देवी माँ का आपके लिए एक और मैसेज है कि जो भी चीज़ आप चाहते थे लाइफ में होना, वो अगर नहीं हुआ है
तो बस ये समझिए कि वो आपके लिए नहीं बना था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई डिफ़ेक्ट है या आप फेल्योर हैं या आप अच्छा नहीं कर पाए हैं। सिर्फ अपना परसेप्शन चेंज करिए। जो चीज़ आपके लिए नहीं था, बस माँ उसको आपसे छीनी है, और जो भी चीज़ आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, बस ये समझिए कि यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी थी। जो चीज़ आपके लिए बनी है, आपको टाइम आ गया है कि आप उसको रिसीव करें अपने लाइफ में, कुछ छोटे छोटे एक्शन लेकर। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को हील करें और अपने माइंडसेट को रीफ्रेम करें, ताकि आप अपने लाइफ में चीज़ों को रिसीव कर पाएँ, आने वाले टाइम में सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएँ। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पे रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है कि देवी माँ इस अक्षय तृतीया आपके लाइफ में किस फॉर्म में एंटर होना चाहती है, किस स्वरूप में आपके लाइफ में आ रही है, तो वो आपके लिए मैसेज है कि आपके जीवन में माँ आपसे ये कहना चाहती है कि आप जितना ओपन होंगे, खुले मिजाज के जितना आप होंगे, आप अपने जीवन में उतना खुशी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब उसके मम्मी पापा एक चॉकलेट लेकर आते तो वो ये नहीं कहता है कि आप डेयरी मिल्क लेकर क्यों नहीं आए, वो बस उस चीज़ों को लेकर खुश होता है। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आपको चीज़ों को लेकर ओपन होना होगा, खुले मिजाज का होना होगा। और कहीं ना कहीं माँ आपसे कह रही है कि बच्चा बनकर जिए आप अपने लाइफ में, जितना खुश रह सकते उतना खुश, एक प्लेफुल लाइफ को एक्सपीरियंस करें। और माँ आपके लाइफ में उसी स्वरूप में आना चाहती है। मुझे कुछ लोगों के लिए राधा माँ का एनर्जी फील हो रहा है कि जैसे राधा माँ का ऊर्जा बहुत प्लेफुल था, वैसे आपके लाइफ में माँ आ रही है। और आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप अपने लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ रह रहे हैं, अपने लाइफ को बिल्कुल अगर एंजॉय नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए मैसेज है कि ये टाइम है कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा वक्त निकालें, एंजॉय करने के लिए वक्त निकालें, खुश रहने के लिए। वो होता है ना कि एक मी टाइम होना या कुछ किटी पार्टी टाइप, जो कि एक आप अपने चीज़ों को, ये आपका वे है अपने जीवन को एंजॉय करने का। तो माँ आपसे ये कहना चाह रही है कि आप उस चीज़ों को एंजॉय करिए, चीज़ों को लेकर के ओपन रहिए। हर हमेशा जो भी चीज़ आप बहुत कस के पकड़े हुए हैं उसको जाने दीजिए। और अब मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी प्रॉब्लम दिख रहा है कि आप पैसे खर्च ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपको पैसों का प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में थोड़ा बहुत पैसा या इतना पैसा है कि आप सर्वाइव करते, बट आप खर्च नहीं करना चाहते, उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी भी काम पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और अगर आप उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करते तो आपको बहुत एक्सट्रीम गिल्ट होता है कि आप इतना खर्च कर लिया, या आप इतना महंगा कपड़ा ले आए हैं, इतना ज़्यादा खाना खाने में खर्च कर दिए, ये गिल्ट होता है आपको। तो आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं आप मनी को एक गिल्ट के फॉर्म में देख रहे हैं अपने लिए। तो ये देवी माँ आपको बोल रही है कि ये करना बंद करिए, क्योंकि देवी माँ लक्ष्मी जो होती है वो चंचल होती है। आप जितना उसको कसकर पकड़ेंगे वो उतना ज़्यादा आज़ाद होना चाहती है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि चीज़ों को कसकर मत पकड़िए, जहाँ इन्वेस्ट होना है वहाँ इन्वेस्ट होगा, जहाँ स्पेंड करना है वहाँ स्पेंड करिए। माइंडफुल डिसीजन लिया करिए अपने लाइफ में, और ज़्यादा सोचना नहीं है कि आप क्यों खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर। आपको ये चीज़ रियलाइज़ करना है कि आप ओपन हैं ज़्यादा चीज़ों को रिसीव करने के लिए। वो कहते हैं ना कि जो 1 करोड़ कमाता है वो 50 लाख खर्च करने में घबराता नहीं है, वो 50 लाख बहुत अच्छे से खर्च करता है। तो आपके लिए यही है कि अगर 20,000 आप कमा रहे हैं तो आप थोड़ा सा खर्च करिए, थोड़ा खुद पर, थोड़ा अपने आसपास के लोगों पर। अगर आप उस पैसे को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, उस पैसे से स्पेंड ही नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़, तो कोई मतलब नहीं बनता उस पैसे को, क्योंकि लक्ष्मी माँ वहाँ रहती है जहाँ एक फ़्लो होता है। आप उस फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो माँ आपके लाइफ में इस स्वरूप में आना चाहती है कि माँ एक फ़्लो सिखाना चाहती है आपको आपके लाइफ में। और इस अक्षय तृतीया से माँ आपको यही कहना चाहती है कि माँ चंचल है और माँ अथाह है। जब तक आप सोचेंगे कि लक्ष्मी लिमिटेड है, तब तक आपके लाइफ में वो लिमिटेड फॉर्म में होगी। जब आप मनी को एज अ वास्ट एनर्जी, एज अ इन्फिनिट एनर्जी की तरह देखेंगे, तो माँ आपके लाइफ में एज अ इन्फिनिट एनर्जी ही होगी। और आपको बहुत सारे ऐसे सिनेरियो भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि माँ अथाह है। तो आपको अपना माइंडसेट बहुत खुला बनाना है, माइंडसेट को एक्सपैंड करने का टाइम है। और माँ आपके लाइफ में आ रही है कि आप चीज़ों को एक्सपैंड के रूप में देखें और चीज़ों को
इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, अपने इन्जॉयमेंट के ऊपर भी इन्वेस्ट करें। क्योंकि मुझे कुछ लोगों को फ़ील हो रहा है कि आप इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि आप 1 रुपये खर्च करने में भी 10 बार सोचते होंगे कि आपको खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इतना ज्ञान दिया और इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस आया था। अब आपके लिए मैसेज है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को किस रूप में देखते हैं। आप मनी को एक फ़ियर के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि मैं ये समझाऊं कि आपको हर हमेशा लगा रहता है कि पैसा चला गया तो क्या होगा, लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी, लाइफ में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, इस कलयुग में पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। मतलब आप एक मिजरी के फॉर्म में मनी को देखते हैं। मनी एक एनर्जी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगा कि चीज़ों को कैसे ओपन करना है अपने लाइफ में, कैसे ज़्यादा खर्च करना है ताकि आप ज़्यादा कमा सकें। मनी अपने आप में एक बहुत वास्ट ऊर्जा है, जो कि मैं कभी और समझाऊंगी अगर मैं कभी मनी को लेकर कोई हीलिंग वर्कशॉप करूंगी तो। लेकिन मैं आपके लिए बहुत स्पेशल गाइडेंस आया है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में मनी को एक बहुत फियरफुल एनर्जी में देखते हैं और हमेशा आप फाइट और फ्लाइट मोड पे होते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप रेस्ट नहीं करते, आप इंजॉय नहीं करते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको लगता है कि अगर एक दिन भी आप छुट्टी ले लेंगे तो आपका काम जो है, पैसा रुक जाएगा आपके लाइफ में आने से। इसीलिए आप इंजॉय नहीं कर रहे, आप कंटिन्यूसली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लिए हुए हैं, एक फ़ाइट और फ्लाइट मोड में है, एक सर्वाइवल मोड में है। आपका माइंड कभी भी रिलैक्स हो ही नहीं रहा है पैसों को लेकर। जब तक आप पैसों को लेकर रिलैक्स नहीं होंगे, पैसा आपके लाइफ में नहीं आएगा। पाइल 2 हो सकता है इस वजह से आप अपने लाइफ में जो पैसा का एक नेक्स्ट एनर्जी होता है, आप उसको अपने लाइफ में इन्वाइट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आप एक फियरफुल ऊर्जा दे रहे हैं, आप एक स्टेबल ग्राउंडेड ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करें। अब दूसरा ये है कि पैसा आपके करियर में, आपके सक्सेस में किस तरह से रोल निभा रहा है। तो मैं ये बताऊंगी कि आपको पैसों को लेकर कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आपको कमाना चाहिए, कहाँ से आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और आपको कोई अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही, सारा रास्ता ब्लॉक है। मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन देती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई पानी का जगह है, जाए वहाँ पर और आधा 1 घंटा अच्छे से तसल्ली से बैठे और अपना परछाई उस पानी में देखें, अपने पाँव को उस पानी में डुबो कर रखें और देखें कि आपका माइंडसेट अपने आप क्लियर होगा। ऐसा प्रॉब्लम आपको इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप लक्ष्मी के फ़्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करें, और जहाँ फ़्लो बंद होता है वहाँ आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं है, माँ लक्ष्मी बुद्धि भी है। माँ लक्ष्मी ज्ञान का फ़्लो कैसे आता जाए ताकि हमेशा आपके लाइफ में पैसा आता जाए, ये भी है माँ लक्ष्मी, ये भी है अबंडेंस ऊर्जा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लू चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहें इस टाइम में, अपने लाइफ में मनी का फ़्लो बरकरार रखने के लिए। किसी भी पानी के एरिया में अगर आप जा सकते हैं, कोई नदी है या बोटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई आप रिवर राफ्टिंग, जो भी चीज़, बीच पे जा सकते हैं, जो भी आप ऐसा कर सकते हैं, पाइल 2 आप करिए। आपको अपने लाइफ का रियलिटी समझ में आएगा। अभी तक आपको लगता है कि ऐसे सरकमस्टांसेज हैं कि या फिर आप उतने लकी नहीं है कि आपके लाइफ में पैसा है या पैसा आएगा, तो ये आप गलत सोचते, क्योंकि आप अपने लाइफ में पैसे को खुद ही अट्रैक्ट नहीं कर रहे। आप अपने लाइफ में पैसों को एक इंजॉयमेंट के तरफ से नहीं समझ पा रहे। आप अपने लाइफ में पैसा खुशी लेकर आएगा, इस चीज़ों के माइंडसेट में नहीं है। आपको लगता है कि पैसा हर हमेशा कंटिन्यूस एफर्ट करते जाएंगे तो पैसा आएगा। वो कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस बहुत हार्डली अर्नड किया जाता है। ऑब्वियसली सक्सेस को अर्न किया जाता है, लेकिन ये जो माइंडसेट होता है ना कि बहुत हार्ड एफर्ट करके अर्न किया जाता है, ये आपके पाइल में तो सूट नहीं कर रहा है। और कंटिन्यूसली आप यही चीज़ करते जा रहे हैं, हर चीज़ें बहुत एक्सेस एफर्ट करेंगे अगर आप, तो वो आपसे छूट ही जाएगी। जितना आपके कंट्रोल में है आप उतना ही एफर्ट कर सकते हैं, और जब आपको रेस्ट लेने का ज़रूरत हो आप रेस्ट करें। तो आपके करियर को लेकर यही मैसेज आ रहा है कि आपके करियर में भी अगर कोई फ़्लो नहीं हो रहा है, आपको कोई अच्छा जॉब नहीं लग रहा है, या आपको लाइफ में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्रिएटिविटी पूरी तरह से ब्लॉक है, तो ये आपका खुद का ही परसेप्शन है। ये आपको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में मनी के फ़्लो को इंटरनली ब्लॉक किए हुए हैं, जिस वजह से आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो गया है और आपका जो हायर एस्पेक्ट है, एक फेमिनिन ऊर्जा होता है, वो ब्लॉक हो गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पानी के जगह पर जाएं ताकि आप अपने लाइफ में एक फ़्लो को एक्सपीरियंस करें। अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ़ और सिर्फ पानी का एक बहता हुआ एनर्जी जो एक फ्रिक्वेंसी होता है, आप मेडिटेशन भी देख सकते हैं, ऐसा होता है, आप वो करें। कुछ देर अपने पाँव को पानी में सोक करें और वो मेडिटेशन को सुने और अपने लाइफ में बार बार बोले कि आई एम रेडी टू गो विद द फ्लो, आई एक्सेप्ट द फ्लो एनर्जी इन माई लाइफ। जितना आप ये बोलेंगे अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में चीज़ों को ठीक कर पाएंगे।
पाइल 2 मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है। तो पहला गाइडेंस है कि ट्रैवल करिए, और सबसे पहला तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ हटाइए कि पैसा आपके लाइफ में एक निगेटिव रोल अभी प्ले कर रहा है। जैसे कोई इंसान बीमार होगा तो पैसा होना चाहिए उसको ठीक करने के लिए, ऑब्वियसली पैसा होना चाहिए उसको ठीक करने के लिए, बट सिर्फ़ और सिर्फ आपका ऊर्जा पैसे को इसी डायरेक्शन में देख रहा है। आप अपने माइंडसेट को चेंज करिए कि पैसा खुशी भी लाता है, पैसा हैप्पीनेस भी लाता है आपके लाइफ में। पैसा एक नया माइंडसेट, एक नया जीने का तरीका लाता है, नया होम स्टे आप लाता है अपने लाइफ में। ये सारा आपके लिए ओवरऑल मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि इस पाइल को एक मनी हीलिंग की ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि आप चीज़ों को बस एक फ़ियरफुल ऊर्जा में देख रहे हैं, एक एक्सपेंसन की ऊर्जा में नहीं देख रहे हैं कि कैसे ऑफरिंग भी आपके लाइफ में सक्सेस को लेकर आता है। आपको हमेशा लगता होगा कि अगर सब चीज़ आप दे ही देंगे तो आप अपने लिए क्या रखेंगे, और यही चीज़ देवी माँ आपको बोल रही है कि आप हील करें। कभी कभी ट्रू ऑफरिंग भी लाइफ में ट्रू सक्सेस को लेकर के आता है, तो आपको रिसीव करने से पहले गिवर बनना होगा, और वो गिवर आपको अपने आप के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 10,000 जाकर कोई दान करके आए। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको एक छोटा सा परफ्यूम पसंद है जिसका कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, तो क्या आप अपने आप के लिए वो एक 1000 रुपीज़ का परफ्यूम ला कर रख सकते हैं, और बिना कोई गिल्ट के। बस ये है कि आप मनी को एक गिल्ट के ऊर्जा में देख रहे हैं, जिस वजह से आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, आप उस चीज़ों को, मनी को हैप्पीनेस के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए यूज़ नहीं करें। इसीलिए मुझे कुछ लोगों का ऐसा फील हो रहा है कि आपका लाइफ में जो भी पैसा आता है वो आधा से ज़्यादा पैसा बीमारी में खर्च हो जाता है। कोई बीमार है घर में, उसमें खर्च हो जा रहा है, कोई बहुत सारा पैसा सिर्फ दवाइयों में खर्च हो जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे चीज़ों में, फर्स्ट एड के चीज़ों में खर्च हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो आप ही एक माइंडसेट बना है कि पैसा आपके लाइफ में, बीमारी को दूर रखने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो अब से आप ये बोलिए कि जीवन में खुश रहने के लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी है। ये माइंडसेट आप चेंज करेंगे, और पानी को जितना ज़्यादा हो सके यूज़ करिए अपनी लाइफ में, ये ब्लॉकेज को हील करने के लिए और फ्लो एनर्जी के में आने के लिए। और बस यही मैसेज है आपके लिए कि मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप चीज़ों को एक बहता हुआ ऊर्जा में देखिए। जैसा आपका बहता हुआ ऊर्जा में आप आएंगे, आप में से कुछ लोग एयर बाथ भी ले सकते हैं। अगर आप खुले जगह पे जाना है जहाँ पे सिर्फ पीसफुल एयर हो, वैसा एयर को आप महसूस करेंगे तो आपका माइंडसेट ओपन होगा। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, आपके माइंड को थोड़ा सा ओपन करेगा, क्योंकि मुझे जो ऊर्जा फील हो रहा है कि आपका पोटेंशियल ऐसा है कि आप अथाह पैसा कमा सकते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका क्रिएटिविटी ही ब्लॉक हो गया है। इसी वजह से आपको लाइफ में नए आइडियाज़ कुछ भी नहीं समझ में आ रहे कि क्या करना और कैसे करना। आप एक कन्फ्यूज स्टेट में, एक फियरफुल स्टेट में, उससे बाहर निकलने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पे रीडिंग लेना चाहते हैं या कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या मुझे मेरे मेल आईडी पे डीएम कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।